नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। हाउ आर यू एवरीवन? फाइन। नाउ स्टूडेंट, लास्ट सेशन में हमने हमारी बहुत सारी मात्राएं कर ली है, राइट? आज हम हमारी लास्ट जो दो मात्रा है ओ और औ सीखेंगे। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि हमने कौन कौन सी मात्रा सीखी है और कौन कौन से शब्द सीखे थे, राइट? तो सबसे पहले तो हमारे स्वर है ना, उसको हम लोग एक बार रिपीट करते हैं कि हमारे स्वर कितने हैं? 11, राइट? क्योंकि जितने स्वर है उसी प्रकार की हमारी सारी मात्राएं भी है, राइट? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्वर। क्या देखते हैं? स्वर। तो सबसे पहला हमारा स्वर कौन सा था? यस, अ, राइट? तो अ यानी कि उसमें कोई भी मात्रा होती नहीं है, बिना मात्रा वाला शब्द यानी कि अ। फिर होता है आ में क्या होता है? उसका चिन्ह स्टैंडिंग लाइन। जिस शब्द के बाजू में स्टैंडिंग लाइन दिखाई दे वहां पर हमें आ ऐसा उच्चारण करना है, राइट? फिर उसके बाद आती है ई, छोटी ई। तो उसका चिन्ह किस तरफ होता है? ऐसे लेफ्ट तरफ, राइट? फिर उसके बाद अ, आ, ई। उसके बाद आएगा ई, बड़ी ई। और बड़ी ई का चिन्ह किस तरफ होता है? इस तरफ, राइट? राइट साइड में। फिर अ, आ, ई, ऊ। तो ऊ में कैसा चिन्ह होता है? ऐसे, राइट? ये सारे चिन्ह हमें याद रखने हैं और उसका उच्चारण कैसे करना है वो हमें खास याद रखना है। आ, ई, ऊ और बड़ा ऊ। उसके बाद क्या आएगा? बड़ा ऊ। तो बड़ा ऊ का चिन्ह कैसे होता है? इस तरफ, ऊ, राइट? इसको थोड़ा सा खींचा जाता है, ऊ। आ, ई, ऊ। और उसके बाद आता है री, राइट? हम लोग गुजराती में कहते हैं रू, ऋषि नो रू, राइट? तो हिंदी में उसको री बोला जाता है, री, राइट? और उसका चिन्ह होता है इस तरफ शब्द के नीचे, राइट? फिर लास्ट टाइम जो हमने किया था वो क्या था? ए। रू के बाद आता है ए और उसकी क्या होती है? एक मात्रा। ए की एक मात्रा और ऐ की दो मात्राएं। कितनी मात्राएं होती है? दो मात्राएं। और उसका उच्चारण क्या होता है? ऐ। और आज हम सीखेंगे ओ और औ। ओ और सीखेंगे औ, राइट? उसके कौन से चिन्ह है वो भी अभी हम लोग देखेंगे। तो ये हमारे 11 स्वर हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 हो गए ना हमारे 11 स्वर। और इन्हीं 11 स्वर से हमारे सारे मात्रा वाले शब्द बनते हैं, राइट? तो इन शब्दों का, इन जो मात्रा है उन सबके हम थोड़े थोड़े शब्द देखते हैं, क्योंकि बार बार उन शब्दों का हम लोग रिवीजन करेंगे तो हमें बोलने की प्रैक्टिस होगी, राइट? तो नाउ स्टूडेंट, सबसे पहले अ यानी कि क्या होगा? बिना मात्रा वाला शब्द की, जिसके अंदर कोई भी मात्रा होती नहीं है, राइट? अ यानी कि बिना मात्रा वाला शब्द। तो उसके अंदर कोई भी मात्रा नहीं होती। तो जैसे कि कोई भी एक शब्द याद करो, कमल, राइट? क, म, ल। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कोई भी मात्रा नहीं है। फिर उसके बाद हम म, ग, र। तो देखो इसके अंदर भी कोई भी मात्रा नहीं है। फिर मगर, और फिर उसके बाद कोई याद करो शब्द है पलक, पलक। इसके अंदर भी कोई भी मात्रा नहीं है। फिर स, अड़ कहते हैं ना इसको, ये क्या है? अतिरिक्त व्यंजन।
जिसके नीचे नोट दिया होता है उसका मतलब कि वो एक अतिरिक्त व्यंजन है। सड़क, सड़क, ये हो गए बिना मात्रा वाले शब्द। अभी हम देखते हैं अ के बाद क्या आएगा, कौन सा स्वर आएगा, आ। क्या आएगा, आ। तो आ का चिन्ह क्या है, स्टैंडिंग लाइन, राइट। तो उसके शब्द हम लोग देखते हैं कि उसके शब्द कौन कौन से हो सकते हैं। माखन, यह तो माखन, राइट। फिर क्या होगा, अनार। अ सिंपल स्वर है, बट इसके बाजू में जो ना है, अनार, अनार, राइट। फिर क्या है, एक भी शब्द कोई भी याद करो। चलो, आ वाला शब्द जिसका उच्चारण आ हो सकता है, जैसे कि हमारी बुक में है तबला, राइट। तबला, तबला। फिर गमला, जिसके अंदर हम लोग फूल लगाते हैं ना, गमला। माखन, अनार, तबला, गमला, राइट। तो ये है हमारी आ की मात्रा वाले शब्द। और उसके बाद कौन सा स्वर आएगा, यस, छोटी ई वाला, अ आ ई। अभी हम लोग ई के शब्द देखते हैं और इसका चिन्ह किस तरफ होता है, राइट। तो ई वाले शब्द कौन कौन से हैं, यस, शिखर, र। फिर विमान, न, राइट। फिर चित्र, राइट। फिर किताब, तो आप लोग देखते होंगे कि इसके अंदर ई की मात्रा भी है और यहाँ पर आ की मात्रा भी है। किताब, शिखर, विमान, चित्र, किताब। तो ये सारे छोटी ई वाले शब्द है। और छोटी ई के बाद क्या आता है, यस, बड़ी ई, राइट। तो बड़ी ई का चिन्ह इस तरफ होता है, राइट साइड। और बड़ी ई से कौन कौन से शब्द बनते हैं, इडली, ई सिंपल वाला, पहला छोटा ई, सीधी डली। जो ये ली है वो हमारी बड़ी ई का है, राइट, इडली। फिर मछली, मछली क्या होती है, जल की रानी, राइट, मछली। फिर लकड़ी, लकड़ी। और फिर दिया, दिया, राइट। इडली, मछली, लकड़ी, दिया। तो ये सारे शब्द हमारे बड़ी ई के हैं, राइट। और बड़ी ई के बाद कौन सा स्वर आएगा, अभी हमने देखा है, इसे याद होना चाहिए। बड़ी ई के बाद आता है ऊ, और ऊ का चिन्ह इस तरीके से होता है, राइट। तो अभी हम लोग ऊ वाले शब्द देखते हैं। तो ऊ वाले शब्द में कौन कौन से शब्द आएंगे, फूल, राइट। ऊ वाले शब्द में फूल, फूल, है ना। फिर सुमन, सुमन। फिर पुजारी, यहाँ पर देखो ऊ की मात्रा भी है, आ की मात्रा भी है और बड़ी ई की मात्रा वाला शब्द भी, वर्ण भी है, पुजारी। और उसके बाद साबुन, साबुन,
जिससे हम लोग अभी क्या करते हैं, बार बार हैंड वॉश करते हैं। यस राइट। फूल, सुमन, पुजारी, साबुन। तो ये था छोटा ऊ वाले शब्द। अभी देखते हैं हम लोग बड़ा ऊ वाले के शब्द। राइट, तो पहले तो बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ का साइन कौन सा है, इस तरीके से। राइट, और बड़े ऊ से कौन कौन से शब्द बनते हैं, टापू। और टापू यानी कि क्या, मैंने कहा था पहले एक बार, टापू यानी कि ऐसी जमीन जिसकी चारों तरफ समुद्र का पानी हो। फिर पूजा, पूजा। फिर काजू, काजू किशमिश खाते हैं ना हम लोग, काजू। और जूता, जूता। टापू, पूजा, काजू, जूता। तो ये है बड़े ऊ के शब्द। और फिर क्या आता है, री। राइट, उसके बाद कौन सा शब्द आता है, री। हमारा रीति, ऋतु कहते हैं ना हम लोग, ऋतु। फिर ऋषि, ऐसे शब्द को यहाँ पर उसको री बोला जाता है। राइट, री। तो रू से कौन से शब्द बनेंगे, और उसका चिन्ह कौन सा है, इस तरफ। राइट, तो इसके शब्द कृपा, क्या होगा, कृपा। फिर गृह, गृह यानी कि घर, और कृपा यानी कि किसी पर कृपा करनी, दया करनी। फिर वृक्ष, वृक्ष यानी कि पेड़ पौधे। राइट, फिर रूप, तो रूप यानी कि राजा महाराजा। राइट, कृपा, गृह, वृक्ष, रूप। राइट, तो ये है री वाले शब्द। और फिर उसके बाद हमने जो लास्ट सेशन में सीखे थे वो क्या थे, ए। तो ए में एक मात्रा होती है। राइट, और ए से शब्द कौन कौन से बनते हैं, खेल। हम लोग खेल खेलते हैं ना, खेल। रेल, फिर केला, केला। और उसके बाद रेत, रेत के हम महल बनाते हैं ना, जब कहीं पर समुद्र वाली जगह पर जाते हैं तो वहां रेत होती है, और उस पर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट सब चीजें बनाते हैं। राइट, रेत। तो ये थे ए वाले शब्द। अभी हम देखते हैं आई वाले शब्द। क्या देखेंगे हम लोग, आई वाले शब्द। तो आई वाले शब्द में हमें पता है कि कितनी मात्रा आती है, दो। और वो कैसे लिखनी है वो खास ख्याल रखना है, एक इस तरफ और एक इस तरफ, या तो ऐसे ऐसे नहीं। राइट, हमें कैसे लिखनी है, ऐसे और ऐसे। डन, ये राइट है और ये दोनों रॉन्ग है। हमें ऐसे उल्टे सुल्टे मात्राएं नहीं लिखनी है, मात्राएं लिखने में हमें बहुत ख्याल रखना है। डन। राइट, अभी हम लोग आई से शब्द देखते हैं कि आई से कौन कौन शब्द बनते हैं। देखिए, शेर, शेर करना हम लोग करते हैं ना, शेर सुबह सुबह। राइट, फिर थैला, थैला। गैस, तब भी मैंने कहा था कि गुजराती में गैस में एक मात्रा आती है, बट हिंदी में दो मात्राएं आती है। और वैसे हमने ये भी देखा था, ये वर्ड देखा था ना, कौन सा है ये वर्ड, यस, रीड करने की कोशिश करते जाना है। मैदान, हमने ये भी देखा था कि गुजराती में मैदान में एक मात्रा आती है और हिंदी में दो मात्राएं लगती है। राइट, तो ये थे आई वाले। नाउ अभी हम लोग हमारा इस सेशन में जो ओ और औ लेने वाले हैं वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ओ का चिन्ह क्या है। तो ओ का चिन्ह है एक स्टैंडिंग लाइन और ऊपर एक मात्रा, एक स्टैंडिंग लाइन और ऊपर एक मात्रा।
अगर हम लोग कोई भी वर्ण के साथ यानी कि कोई भी व्यंजन के साथ उसको जोड़ेंगे, जैसे कि क प्लस ओ, तो क्या बनेगा? को। क्या बनेगा? को। वैसे ही म प्लस ओ, तो क्या बनेगा? मो। राइट। ख्याल हमें क्या रखना है कि ये जो मात्रा है वो इस स्टैंडिंग लाइन के ऊपर आनी चाहिए। ये जैसे कि यहाँ पर म हमने लिखा है तो मात्रा यहाँ और यहाँ पर स्टैंडिंग लाइन, तो ये चलेगा नहीं। राइट। मात्रा कैसे लिखनी है? जहां पर स्टैंडिंग लाइन है ना उसी के ऊपर मात्रा आनी चाहिए। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि ओ वाले थोड़े से शब्द हमारी बुक में कौन कौन से शब्द दिए हैं? गोल। क्या दिया है? देखो अभी हम लोग हमारे बुक में जो शब्द दिया है उसको लिखते हैं कि कैसे लिखते हैं। राइट। गोल। तो ग प्लस ओ, तो क्या होगा? गो। गोल। राइट। देखो यहाँ पर स्टैंडिंग लाइन के ऊपर ये मात्रा लगी, हमें यहाँ पर ऐसे नहीं लिखना है। राइट। यहाँ पर मात्रा और यहाँ पर स्टैंडिंग लाइन, ऐसे बिल्कुल लिखना नहीं है। डन। गोल। फिर उसके बाद क्या है? तोता। तोता। राइट। देखो वापस एक बार लिखते हैं। सबसे पहले गो ल, फिर है तोता, फिर उसके बाद है धोबी, बी की मात्रा है धोबी, और उसके बाद गोभी के पराठे हम खाते हैं ना, गोभी। फिर उसके बाद है जोकर, और जोकर हम लोग कहाँ पर देख सकते हैं? सर्कस में। राइट। कार्टून्स में, टीवी में देखते हैं ना जोकर। फेयर में मेला लगता है तो वहां पर भी जोकर होते हैं। राइट। तो जोकर, और उसके बाद है ढमढम ढोलक। क्या है? ढोलक। गोल, तोता, धोबी, गोभी, जोकर, ढोलक। तो ये सारे शब्द कैसे हैं? ओ की मात्रा वाले। कैसे शब्द है? ओ की मात्रा वाले। अभी हम देखते हैं औ वाले शब्द। तो देखो जैसे कि ए और ऐ में कैसा डिफरेंस था, वैसे ही हमें ओ और औ में भी खास ख्याल रखना है। देखो कैसे करना है। सबसे पहले तो ओ का हमें पता है कि ओ का चिन्ह इस तरफ है। राइट। अभी हम देखते हैं औ का चिन्ह। तो औ क्या है? ऊपर दो मात्रा लगेगी। क्या लगेगा? ऊपर दो मात्राएं। कितनी मात्राएं लगेगी? दो। जैसे कि हम लोग करेंगे क प्लस औ, तो क्या बनेगा? कौ। क्या बनेगा? कौ। फिर हम करेंगे ग प्लस औ, तो क्या बनेगा? गौ। क्या बनेगा? गौ। फिर से ही म प्लस औ, दो मात्रा, तो क्या बनेगा? मऊ। और उसके ऊपर भी कितनी मात्रा लगेगी? दो। ओ में दो मात्राएं लगती है। राइट। अभी हमारी बुक में कौन कौन से शब्द दिए हैं वो हम लोग एक बार देखते हैं। नौका। नौका कहाँ पर चलती है? पानी में। राइट। नौका। फिर है कौवा। कौवा कैसे बोलता है? कौवा कैसे बोलता है? काऊ काऊ काऊ। राइट। फिर मौसम। फिर क्या आता है? मऊ। मऊ, इसको बोलते जाना है तो ही समझ में आएगा। मौसम। फिर उसके बाद क्या है? तौलिया। फिर उसके तौलिया। तौलिया यानी कि
जिससे हम लोग हमारा शरीर साफ करते हैं, तौलिया। फिर है खिलौना, 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 राइट। फिर है चौकीदार, क्या है? चौकीदार, चौकीदार, राइट। देखो चौकीदार, वापस लिखते हैं हम लोग, चौकीदार, की मात्रा इस तरफ आएगी। हाँ, नौका, कौवा, मौसम, तौलिया, खिलौना, चौकीदार। तो ये थे हमारे औ की मात्रा वाले शब्द। याद आ गया कैसे करना है? तो खास हमें हमारे कितने स्वर है? 11 स्वर, और उन 11 स्वरों से सारे शब्द बनते हैं, राइट। देखो सबसे पहले तो यहाँ पर हमें चिन्ह याद कर लीजिए। इसका चिन्ह ऐसे होता है और इसका चिन्ह ऊपर 2 मात्राएं लगती है, राइट। तो देखो हमारी बुक में मैंने एक सुंदर सा मोर का चित्र दिया है और यहाँ पर मो प्लस र किया है, तो क्या बनेगा? मोर। क्या बनेगा? मोर। और वैसे ही एक पौधे का चित्र दिया है, पौ प्लस धा, तो क्या बनेगा? पौधा। क्या बनेगा? पौधा, राइट। तो ये हमारी जो बुक है उसके शब्द थे, राइट। तो हम लोग ऐसे बहुत सारे शब्द भी बना सकते हैं, औ और ओ और औ के, राइट। तो यहाँ पर हमारी जो स्वर है उसकी मात्राएं हमने कंप्लीटली सीख ली है, यानी कि का वाली, की वाली, कु वाली, के वाली, कई वाली, को वाली, कौ वाली, यानी कि यहाँ पर हमारी 10 खड़ी कंप्लीट होती है। कैसे पता है? सबसे पहले देखो 10 खड़ी कैसे बनेगी? क, फिर बनेगा का, फिर बनेगी की, फिर बनेगी की, फिर बनेगा कु, और फिर बनेगा कु, के, कई, को, कौ। तो आपको लगेगा कि रिद्धि ने इसमें री वाली मात्रा नहीं ली है, क्रू वाली, राइट। तो ये जब हम लोग 10 खड़ी, 12 खड़ी वो सब लिखते ना, इसमें ऐसी मात्रा इसमें लिखते नहीं है, 10 खड़ी ऐसे लिख जाती है। इस क्रू को हम लोग इसके अंदर इन्वॉल्व करते नहीं है। क, का, की, कु, के, कई, को, कौ। वैसे अगर हम लोग ग ले न लेंगे, न, ना, नी, नू, नू, ने, नई, नो, नौ। तो ये थी हमारी 10 कड़ी, और जिसके अंदर हम लोग री की मात्रा ऐड करते नहीं है, राइट। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारी मात्रा है उसका परिचय हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी हमने क्या किया है? उसको डीप में हमने नहीं रीड किया, हमने सिर्फ उसका परिचय लिया है। फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में हम लोग आगे का है ना हमारा जो चैप्टर एक कथा है, चित्र कथा, वो कंप्लीट करेंगे, राइट। नाउ तो स्टूडेंट आप लोगों को क्या करना है? ओ और औ का पूरी वर्णमाला है वो लिखनी है, और उसके थोड़े थोड़े शब्द है वो लिखने हैं। डन। तो नाउ हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तो तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।